तो बच्चों आज हम करेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट 18 which is based on Pythagorean triplet and it is for class 8th। तो जो वर्कशीट आपकी स्टार्ट हो रही है that is starting from Dear students, Ram is studying in class 8th. He likes to play with numbers. He thinks of one even number, that is 2. Then he thinks 3 other numbers related to 2. He got first number 4. 2 से रिलेटेड उसने सोचा 3 और नंबर मैं लेता हूँ, तो फर्स्ट नंबर उसने 2 से जो रिलेटेड थे वो लिया 4। एंड फिर उसने सोचा मैं 4 जो 4 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। फिर वो सोचता है ये तो पहला नंबर था 4, सेकंड नंबर वो सोचता है कि मैं लेता हूं इसमें 2 स्क्वायर में 1 ऐड कर देता हूं, सो इट विल बिकम 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। फिर वो सोचता है कि इस 2 स्क्वायर में यानी 4 में से एक में माइनस कर देता हूं, तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 3। सो उसके पास जो नंबर आए वो 3 नंबर आ गए 3 4 5। पहला नंबर जो था फर्स्ट नंबर उसने 2 का डबल सोचा था कि मैं 4 एक नंबर सोचता हूँ विच इज रिलेटेड टू 2। दिस इज द फर्स्ट नंबर। अब इस 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 इसने अपने आप से कहा 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें 1 को जोड़ दिया एक बार, 1 को एक बार माइनस कर दिया, तो हमारे पास 3 नंबर आ गए। कौन कौन से नंबर आ गए हमारे पास 3 4 एंड 5। अब बिकॉज उसे बहुत मजा आता है नंबर से खेलने में, इसलिए वो देखता है क्या इन तीनों नंबर में कोई रिलेशन बनता है, तो वो देखता है चलो मैं 3 का स्क्वायर करता हूँ प्लस 4 का स्क्वायर करता हूँ, फिर देखता हूँ और इधर 5 का भी स्क्वायर करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो 3 का स्क्वायर जब वो करता है सो 3 इंटू 3 और ये हो जाता है 4 इंटू 4 और ये हो जाता है 5 इंटू 5। तो वो क्या ऑब्जर्व करता है कि ये 9 आया, 4 4 से 16 आया, 5 5 से 25 आया। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर 9 में 16 को ऐड कर दें तो वो 25 के इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हुआ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। दो नंबर ऐसे हैं जिनका जो स्क्वायर है वो थर्ड नंबर के इक्वल है, जिसे कहते हैं हम स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर 2 नंबर्स। एक नंबर का जो स्क्वायर है इसे कहा है हमने सम ऑफ अ नंबर इज इक्वल sum of the square या हम इसको लिख सकते हैं इधर sum of the squares of 2 numbers या sum of the squares of 2 numbers is equal to the square of a number। sum of the squares, 2 नंबर के स्क्वायर्स का सम तीसरे नंबर के या एक और नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, या स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 नंबर्स। तो ये जो आपकी बात है ये एक मैथमेटिशियन ने कही एंड दैट मैथमेटिशियन इज नोन एज पाइथागोरस। उसका नाम था पाइथागोरस और वो फिलोसोफर भी थे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ही ये फाइंड आउट किया कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर, एक नंबर का स्क्वायर जो है
इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर। चाहे हम इस तरह से कह दें, यहाँ इस तरह से कह दें कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ये एक ही बात है। अब उसके बाद उन्होंने उन्होंने पाइथागोरस ट्रिपलेट नाम दिया। ये जो नंबर्स हमने 3 ये किया, इसको कहा पाइथागोरस ट्रिपलेट का नाम दिया इसको। और ये जो है आपका आगे दिखाया हुआ, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो होता है, इसमें हमेशा इंटीजर्स होते हैं। और जो इसमें पहला आपको दिखाया हुआ है, टू फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर गिवन इवन नंबर। अब इसमें यह है कि आप पाइथागोरस जो ट्रिपलेट है वो इवन नंबर के लिए कैसे निकालेंगे और ऑड नंबर के लिए कैसे निकालेंगे, ये दिखाएंगे। तो एक इवन नंबर के लिए निकालना है, अगर इवन नंबर के लिए अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि उन्होंने एक इवन नंबर लिया है, इवन नंबर 8। अब 8 को सबसे पहले नंबर स्टेप है, इसको हाफ करना है। हाफ करना है, 8 को हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 8/2, दिस इज 4। फिर नंबर 2 क्या करना है, इस जो 8/2 को, ये जो 4 आया, इसका स्क्वायर करना है। स्क्वायर करके उसमें +1 करना है, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर +1। और नेक्स्ट स्टेप इन्होंने कहा है कि फिर इस नंबर का स्क्वायर करके स्क्वायर ऑफ द नंबर -1, इसका मतलब आ गया 4 का स्क्वायर -1। तो हम देखते हैं क्या बना ये। 4 4 16 +1 17, और या 4 4 16 -1 कितना आ जाएगा 15। तो अब ट्रिपलेट देखते हैं हम क्या क्या बना। एक तो नंबर था ये 8, दूसरा आ गया 15, तीसरा आ गया 17। तो अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये बना है ट्रिपलेट या नहीं। अब जो सबसे बड़ा नंबर है, नॉर्मल सी बात है कि उसी का स्क्वायर जो है इन दोनों के सम ऑफ द स्क्वायर के इक्वल होगा। अब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर होता है 289। इसको हम प्लस करके देखते हैं, 9 8, तो ये 289 इज इक्वल टू 289 आ गया। तो ये तरीका बताया उन्होंने कि अगर हमारे पास एक इवन नंबर है तो उसका हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकाल लेते हैं। तो इसका जो 8 का हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाला वो ये निकाला, 8 15 एंड 17। उसको निकालने का तरीका मैं दोबारा रिवाइज आपको करा रही हूँ कि इसका जो नंबर दिया हो उसका हाफ करेंगे पहले, फिर इस नंबर के स्क्वायर में 1 प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। तो जो आया वो आया हमारा 17 और 15। तो नंबर्स हो गए हमारे ट्रिपलेट में 8 15 एंड 17। तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। इन दोनों को एक साइड रख के हम ऐसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें अगला दिया हुआ है कि अगर ऑड नंबर है, अगर हमें ट्रिपलेट निकालना है और ये ऑड नंबर है, सॉरी ये ऑड नंबर है, तो हम क्या करेंगे। अब जैसे इसमें ऑड नंबर दिया हुआ है एक, लेट द नंबर ऑड नंबर इज, उसको हम ले लेते हैं 9। हमने नंबर ले लिया 9, ये ऑड नंबर के लिए है 9 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर करते हैं पहले, स्क्वायर ऑफ नंबर 9 का स्क्वायर हो गया 81। फिर 81 को हम आधा आधा करने की कोशिश करते हैं। तो आधा आधा करते हैं तो क्योंकि हमें इंटीजर ही चाहिए, हम पॉइंट से डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं,
तो इसको अगर हम करते हैं तो हम 40 and 41 कर देते हैं। 40 and 41 81 होता है, तो एक ये 9 है, तो ये ट्रिपलेट बन जाता है हमारा 9 40 and 41। ये ट्रिपलेट हमारा बन जाता है। इसको हम चेक करके देखते हैं एक बार, ये सच में बना है कि नहीं। 9 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर। तो 981 जमा 40 को 40 से करेंगे 1600, और ये आ जाता है 41 को 41 से अगर आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आता है 4 1 जा 4, 4 जा 16, 1681। और देखिए 1681 इसका आया और ये भी 1681 हो गया। इसका मतलब जो है ये हमारा जो ट्रिपलेट बना है वो सही बना है। इसमें अब ऑड नंबर में क्या करते हैं और इवन नंबर में क्या करते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। ऑड नंबर में सिंपली हम उसका स्क्वायर करके उसको हाफ हाफ करने की कोशिश करते हैं और उसके ट्रिपलेट बन जाते हैं। और इवन नंबर में हमें क्या करना है, सबसे पहले इवन नंबर को लेना है, उसको हाफ करना है, फिर उसके स्क्वायर में 1 को प्लस करना है और उसके स्क्वायर में से माइनस को 1 को माइनस करना है। और इसके लिए इस तरह से उन्होंने एक फॉर्मूला भी दिया है ट्रिपलेट के लिए, जो मैं आपको बता रही हूँ आगे। वो फॉर्मूला है इनका कि एक तो इंटीजर होना चाहिए और जो ट्रिपलेट है उसे हम पाइथागोरन ट्रिपलेट को ट्रिपलेट जो है उसे हम कहते हैं 2m, क्योंकि जो भी नंबर दिया होता है उसको आधा करते हैं। तो पहला नंबर हो जाता है 2m, दूसरा हो जाता है m स्क्वायर प्लस 1 और तीसरा हो जाता है m स्क्वायर माइनस। तो इसको भी हम फॉर्म कहते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट की जो ये फॉर्म है, इस फॉर्म में पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। इसमें दिखा भी रखा है कि यूजिंग दिस फॉर्म ट्राई टू फाइंड आउट द पाइथागोरस ट्रिपलेट। लेट द वन नंबर ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट इज 12। अगर एक नंबर उस ट्रिपलेट में से 12 है तो हम चेक करके देखते हैं क्या वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसमें से अगर एक नंबर 12 है तो हमने करके देखा कि m स्क्वायर, इसमें देखा रखा है फर्स्ट एक m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 12। तो m स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 प्लस 1, सो m स्क्वायर हो जाएगा 13, तो m आ जाएगा अंडर रूट 13। जबकि ये इंटीजर होना चाहिए, तो ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट का मेंबर नहीं हो सकता, ये नॉट पॉसिबल है। और ऐसे ही हम एक बार m स्क्वायर प्लस 1 करके देखते हैं इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 में 12 माइनस 1, सो m स्क्वायर विल बी इक्वल टू 11, सो m इज इक्वल टू अंडर रूट 11। सो ये भी हमारा इसका मेंबर नहीं है, ट्रिपलेट का मेंबर नहीं है। और ये वैल्यू जो है ये इंटीजर नहीं है, ये जो वैल्यू है वो इंटीजर में आनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा है, करके भी दिखाया है कि टेक 2m इज इक्वल टू 12। अगर हम 2m इज इक्वल टू 12 लेते हैं तो हमारा m इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 12/2, दिस इज इक्वल टू 6। तो m हमारा 6 आ गया। तो हम देखते हैं m स्क्वायर प्लस 1 ये लेंगे ना, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1, दिस इज 36 जमा 1 37। ठीक है। और ऐसे ही जो m स्क्वायर माइनस 1 आएगा ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 36 माइनस 1, दिस इज 35। तो ये हमारा ट्रिपलेट बन गया किसका 12, 35 एंड 37। इसको चेक करके देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर ये हमारा ट्रिपलेट बना, प्लस 35 का स्क्वायर इज इक्वल टू 37 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होता है हमारा 144, प्लस जो 35 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 35 को 35 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 5 पंजे 25, 5 3 15, 16 17, 3 पंजे 15, 3 3 और 1 10। तो ये आ गया हमारा 1225,
5 इज इक्वल टू, ऐसे ही 37 को भी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 37 7 के 21 और 4 25, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 से 9 और 10 11, तो आ गया 9 6 3 1369 1369। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। 9 और ये है 2 और ये है 4 6 और ये हो गया 3, 1369 इज इक्वल टू 1369। इसका मतलब जो हमने ये ट्रिपलेट निकाला है ये बिल्कुल सही है। इसके आगे क्वेश्चंस हैं टाइम टू प्ले विद नंबर्स, नंबर्स के साथ प्ले करना है। तो अगले मैं क्वेश्चंस कराती हूँ आपको। ट्रिपलेट की फॉर्म को हमेशा याद रखना है। ट्रिपलेट की फॉर्म है 2m m² + 1 एंड m² - 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, फाइंड अ पाइथागोरस ट्रिपलेट विद वन नंबर इज। अगर एक नंबर आपका 10 है तो इसका पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे आप निकालेंगे। जब हम 10 है तो इसका सबसे पहले हाफ करेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 10 का हाफ, दिस इज 5, या इसको कह देंगे हम 2m इज इक्वल टू 10, सो m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद हम निकालेंगे m² + 1, दिस इज 5² + 1, दिस इज 25 + 1, दिस इज 26। फिर निकालेंगे हम m² - 1, दिस इज 5² - 1, दिस इज 25 - 1, दिस इज 24। सो ट्रिपलेट में अब क्या नंबर आ गया, 10 24 26, 10 24 26। अब इसको चेक करते हैं। स्क्वायर ऑफ 10 प्लस स्क्वायर ऑफ 24 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 26। इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हो गया 100 प्लस 576 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 676 हो जाता है ये। तो ये हो गया 676 इज इक्वल टू 676। तो ये है फाइंड द पाइथागोरस नंबर इज दिस। तो ये इसका पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गया। इसी तरह से एक आप 7 का भी कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है 7 का नंबर 2। अगर हमें 7 दिया हुआ है, सो 7 इज आर ऑड नंबर। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए उन्होंने क्या क्या है कि स्क्वायर द ऑड नंबर, स्क्वायर द नंबर, स्क्वायर द नंबर। तो नंबर को स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर आ गया 49। अब इसको हाफ हाफ करने की कोशिश करनी है, तो इसको करेंगे हम हाफ हाफ को 24 और 25 आएगा, ठीक है, क्योंकि 24 हाफ हाफ होता है, पर हमें एक ज्यादा करके हमें इसको ऐसे करना है, आधा आधा करने की कोशिश करें तो एक में एक ज्यादा ले लेंगे। फिर ये नंबर आ गया हमारा 7 24 एंड 25। आप देखते हैं इसको चेक करके ये ट्रिपलेट हमारा ठीक है कि नहीं है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो 49 में अगर हम इसको ऐड करते हैं, 49 में अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 182 625 और ये 625 के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पाइथागोरस ट्रिपलेट है हमारा ये बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही फिर इसमें 16 का दिया हुआ है और 18 का दिया हुआ है। 16 का निकालते हैं। 16 इज अगेन एन इवन नंबर, सो इवन नंबर है 16, तो नंबर जो है इवन नंबर 16 है। इसका मतलब 2m हमारा 16 है, तो m हमारा हो जाएगा 8, हाफ हो गया इसका। फिर हम क्या करते हैं, m² + 1 और m² - 1। m जो है हमारा है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 1 दिस इज
64 प्लस 1 दिस इज 65। और ऐसे ही हमारा हो जाएगा 8 का स्क्वायर और -1, 64 -1 दिस इज 63। अब हमारा नंबर क्या था? हमारा नंबर था 16, 63, 65। ये हो गए हमारे नंबर। तो इवन नंबर हमारा 16 था ना, तो ट्रिपलेट बन गया 16, 63 और 65। इसको भी आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा है, चेक करने के लिए आप ऐसे चेक करेंगे इसको, 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो जाता है 256 और 63 का स्क्वायर देखिए करके देखते हैं हम यहाँ। 63 इंटू 63, 3 तिया 9 और 3 छिक 18, 6 तिया 18 और 6 तिक 36 और 1 37। तो ये आ गया 9, 8, 8, 16 का 6, यहाँ से ले 8 और 1 9, 3969 आ गया यहाँ, 3969। और फिर उसके बाद हम 65 और 65 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये आएगा हमारा 5 पंजे 25 और 5 छः 30 और 2 32 और 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 छः 36 और 3 39। तो ये आ गया 5 2 और ये 4 4 2 2 5 4225। अब हम इसको ऐड करके देखते हैं। देखिए 9 और 6, 15 का 5 हासिल 1 7 और 5, 12 का 2 हासिल 1 10 और 2, 12 का 2 हासिल 1, 4225 और 4225। इसका मतलब जो हमने ट्रिपलेट निकाला है ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका एक और है 18 का। इसको बार बार जब आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 18 का हम 18 अगेन इवन नंबर है, तो वही करेंगे, पहले इसको हाफ करेंगे, फिर उसका स्क्वायर में 1 को ऐड करेंगे, स्क्वायर में 3। अब बड़ा इजी लगने लगा होगा जब हम इतनी बार कर चुके हैं। तो फिर इसमें 2m इज इक्वल टू है 18, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 9, 18/2 9। अब m स्क्वायर प्लस 1 और ये m स्क्वायर माइनस 1। अब m है आपका 9, तो 9 का स्क्वायर -1, ये हो गया 81 - 1 दिस इज 80। ये आ गया 80 और इसमें 9 का स्क्वायर, इसमें हम प्लस कर रहे हैं, तो ये हो गया 82, ठीक है। m स्क्वायर प्लस 1, 9 स्क्वायर प्लस 1 81 प्लस 1 82 और यहाँ माइनस कर रहे हैं हम, तो ये हो गया 81 9 में 81 -1, ये हो गया हमारा 80। तो हमारा ट्रिपलेट क्या बन गया 18 80 82। पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा लिखते हैं, फिर सबसे बड़ा लिखते हैं, क्योंकि हम उसको चेक भी इसी तरह से करते हैं। ये जो ट्रिपलेट है हमारा 18 का स्क्वायर जमा 80 का स्क्वायर बराबर है 82 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप चेक करेंगे तो 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 18 गुणा 18 करके भी देख लो, 8 8 64, 8 एकम 8 और 6 और ये हो गया 8 और 1, तो आ गया 12 का 2 हासिल 324 होता है। तो ये 324 जमा 8 8 1600 और ये 82 को 82 से जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 82 गुणा 82 करेंगे, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16 और 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1 8 64 65। तो ये आ गया 4 12 का 2 हासिल 1 6 7 6 7 2 4। ये आया हमारा 8 64, ये हमारा 8 64 तो 6400 था हमारा, और ये आ गया हमारा 6724। अब हम इसको करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 24 और 7 6724 हमारा, ये दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा ये वाला ट्रिपलेट बिल्कुल सही है। अब इसके बाद जो एक और रह गया है आपका लास्ट में कि चेक दीज विच गिवन बिलो आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, कि हमें चेक करना है कि क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं। तो क्वेश्चन है चेक द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स।
अब ये सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं। इसमें पहले दिया हुआ है 6, 8, 10। मैंने कहा सबसे स्मॉल लेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 6 6 36 जमा 8 8 64 बराबर है 100 गुणा 10 गुणा 10 100। तो ये आ गया 100 बराबर 100। इसका मतलब यस, दीज आर पाइथागोरियस ट्रिपलेट 6, 18 एंड 10। नेक्स्ट है आपका, ये था नंबर 1। नंबर 2 था हमारा 9, 12 एंड 15। सो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हो गया 81, 9 81, और 12 का स्क्वायर हो गया 144, और 15 का स्क्वायर हो गया 225। अब स्क्वायर थोड़े से याद भी हो जाते हैं करते करते। तो ये हो गया 5 और ये हो गया 12, 225 बराबर 225। तो यस, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कौन सा? 9, 12 और 15। अब हम आते हैं तीसरे पे। इसमें दिया हुआ है 5, 12, 13। 5, 12, 13। 5 का स्क्वायर हो गया प्लस 12 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो गया। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का 144, और 13 का स्क्वायर होता है 169। सो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 169। सो अगेन इट इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यस, this 5, 12 and 13 again it is Pythagorean triplet. Next है 4, जिसमें है आपका 7, 28 and 29। अब इसमें 7 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर प्लस इस शुड बी इक्वल टू 29 का स्क्वायर। अब देखो 7 का स्क्वायर तो होता है 49। अब 28 का स्क्वायर याद नहीं है तो करके देख लेते हैं। 28 इंटू 28, 64 का 4 हासिल 1, 8 16, और 6 22, और 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 2 4 1 5। फिर आ गया 4 8 784। 784। अब 29 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 29 इंटू 29, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 2 18, 19 20 26, और फिर 2 से करते हैं। 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। तो यह आ गया 1 8 14 हासिल 6 7 8। तो यह आ गया 841। अब इसको हम करके देखते हैं जमा। 9 और 4 11 का 1 हासिल 1, 9 और 3, 9 और 3 कितना हो गया? ये 9 और 3 12 का 2 हासिल 1 8। तो ये आ रहा 821। देखिए हम करके देखते हैं। 784 जमा 49, सॉरी, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें ही हमने किया तो ये हो गया 3 हासिल 9 10 11 12 13 हासिल 8। ये आ रहा 833, सॉरी 833 और 11 841। तो ये दोनों जो है हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये जो है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। नो, इट इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और इसको दोबारा से हम एक चेक कर लेते हैं। 49 आ गया ये। 28 का देखिए 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 1 8 दूनी 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 हो गए हमारे 22, और 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो 4 का 4 8 और ये 7, तो 784 आया। इसमें हमने इसको ये ऐड किया 49 को, तो 833 आया। ये इसका भी स्क्वायर एक बार चेक कर लेते हैं, हमें ऐसा लगे तो। 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 19 20 26, और 2 9 18 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 8 14 के 4 हासिल 1 5 और 1 8। तो ये हमारा बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि जब तीनों यस आ रहे थे तो मैंने सोचा शायद चौथा भी यस आए। तो अगर ये नहीं आ रहा इक्वल तो नो, ये जो है हमारा 7 28 एंड 29 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो अब बच्चों आपको अच्छे से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाने आ गए होंगे। उसमें सबसे पहले आपको वही याद रखना है जो हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट की फॉर्म आपको बताई है। फॉर्म बताई है, पहले नंबर को 2m के बराबर,
फिर जो m आता है m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1, चाहे m स्क्वायर माइनस 1 कर लो चाहे प्लस 1 कर लो, उसे जो भी नंबर आता है फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप करके फिर दो छोटे नंबर्स का जो है उनके स्क्वायर का सम जो तीसरे बड़े नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे हमने इस स्टेटमेंट में आपके लिखा भी हुआ है कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर्स। आशा करती हूँ आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से वर्कशीट करके भेजिए। धन्यवाद।